अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में एक बेसिक बिजनेस को हम किस तरह रन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास मास्टर है। इसके अंदर हम अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, हमारे कस्टमर सप्लायर बैंक अकाउंट्स वगैरह जितने भी हैं वो सब यहीं पे बनेंगे। हम सबसे पहले मास्टर में ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, जैसे नवीद खान के नाम से। ठीक है, आगे जो भी मोबाइल नंबर है हम वो दे देंगे। और नीचे ओपनिंग बैलेंस ये कि आपने इस कस्टमर से पहले कितने पैसे लेने हैं, या इस सप्लायर से या इस बैंक अकाउंट से पहले कितने पैसे लेने हैं। मैं कहता हूँ पहले हमने 1,000 रुपये लेना है। और ग्रुप से बेसिकली मैं इसको डिफाइन करूंगा कि हमारा सप्लायर है, कस्टमर है, बैंक अकाउंट है, किस चीज़ का हमारा अकाउंट है। मैं कस्टमर पे चेक लगा दूंगा, ये हमने इसके ऊपर ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। डेबिट होता है कि हमने 1,000 लेने हैं। अगर हमने 1,000 देने होते हैं जैसे सप्लायर के केस में था, तो हम क्रेडिट क्रेडिट पे चेक लगाते हैं। नीचे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे एड्रेस वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड डिटेल्स ही ऊपर वाली हैं। नीचे वाली अगर आप फिल करना चाहते हैं फिल कर लें। इस तरह नीचे भी मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। हम अभी किसी को टच नहीं करेंगे, हम एक बेसिक डेमो है सिर्फ सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देखने के लिए। हम्म, हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अकाउंट सेव हो जाएगा। वो कह रहा है कि आपको प्रिंट चाहिए इस अकाउंट का। अगर आप अपना मैनुअल रिकॉर्ड भी कीप कर रहे हैं तो आप प्रिंट कर लेंगे, वरना हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आप इसके साथ साथ ही है लिस्ट ऑफ अकाउंट, जिसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें एंड पे जाएंगे तो ये देखें, ये नवीद खान का अकाउंट हमारे पास आ गया 135 नंबर पे। और ये ग्रुप अकाउंट देखें आप, इनका कस्टमर है। और इसके एंड के ऊपर आप देख सकते हैं करंट बैलेंस में 1,000 रुपये लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर में है। एक तरीका ये भी है कि जो ग्रीन कलर के बैलेंसेस होते हैं वो हमने कस्टमर से लेने हैं। इसी तरह जो येलो वाले हैं वो ज़ीरो हैं, और जो रेड वाले हैं वो हमने लोगों को देने हैं। अब इस लिस्ट में हर तरह का अकाउंट शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कस्टमर वगैरह शो हो, आप इस पर ग्रुप अकाउंट पे क्लिक करें, सिर्फ कस्टमर पे क्लिक कर दें, कस्टमर शो हो जाएंगे। आप कहते हैं सात सप्लायर भी शो, सिर्फ सप्लायर पे क्लिक कर दें, सात सप्लायर शो होंगे। इस तरह आप सारी इसकी डिटेल देख सकते हैं। और अगर कोई अकाउंट डिलीट करना है तो ये चेक का बटन दबा के ऊपर डिलीट का बटन दबा दें, वो डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर मैं देखता हूँ तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। ये जो ऊपर से हमने लिस्ट ऑफ अकाउंट खोली है, ये नीचे ऑल अकाउंट्स नाम का एक बटन बना हुआ है, यहाँ से भी खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर सारे शॉर्टकट जो मेन आपके डेली के काम की बटन है वो यहाँ पे नीचे बने हुए हैं, और ये डैशबोर्ड हर 24 घंटे के बाद रिफ्रेश हो जाएगा। इस मज़ीद इसके अलावा आप इसमें एक्सेल वगैरह से भी अपने अकाउंट्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमारे पास ये सबसे पहले ऑप्शन है ऐड आइटम का। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे डेमो पर्पज़ के लिए मैं बना लेता हूँ एक लेस। ठीक है, शॉर्ट नेम अगर आपने कोई इसका शॉर्ट नेम रखा हुआ है, जैसे मैंने LS कर दिया। कंपनी ये किस कंपनी से आता है, अगर यहाँ पे कंपनी है तो यहाँ पे कोई कंपनी बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, आप ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके नहीं बना लें। जैसे लेस लू वालों का है, तो मैं सेव कर देता हूँ, ये हमारा लेस बन गया। और इसी तरह आगे ग्रुप कि ये किस कैटेगरी में आता है, मैं कहता हूँ ये जनरल है, या चिप्स की कैटेगरी, आप जो सी मर्जी कैटेगरी बना लें। नीचे बारकोड सॉफ्टवेयर खुद बना देगा, अगर आपने अपना लिखना है तो अपना लिखें। नीचे यूनिट है कि आप इसको किस यूनिट में सेल करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको पीसेज में करते हैं कि हम इसको एक एक करके सेल करते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास ये प्राइस एंड स्टॉक ऑप्शन है। इसकी परचेज प्राइस कितनी है, हम कहते हैं 10 रुपये। इसकी बेसिक प्राइस भी हम कहते हैं 10। परचेज और बेसिक एक ही चीज़ होती है। इसकी सेल प्राइस कितनी है, हम कहते हैं 20 रुपये सेल प्राइस है। और MRP मार्केट रिटेल प्राइस क्या है। बेसिकली सेल प्राइस हम होलसेल में लिखते हैं, MRP हम मार्केट रिटेल में लिखते हैं। लेकिन आप दोनों को सेम भी रख सकते हैं, दोनों को अलग भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ मार्केट रिटेल प्राइस 25 है, और सेल प्राइस मतलब होलसेल पे हम इसको 20 का दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी के हमारे पास पहले से इसके कितना स्टॉक पड़ा, ज़ाहिर बात आपका रनिंग बिजनेस होगा तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं कहता हूँ हमारे पास इसके 200 पीसेज ऑलरेडी पड़े हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक पड़ा है। सेम इसमें नीचे ये अलर्ट्स वगैरह हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। जिस तरह ये मिनिमम स्टॉक है, मैक्सिमम के इतना ज़्यादा हो जाए, इतना कम हो जाए तो हमें वार्निंग्स वगैरह आने लग जाएंगे, ये सब चीज़ें। मैंने सेव का बटन दबा दिया, हमारा ये एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कार्टन बॉक्स पीस वगैरह का हिसाब हो जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे बना लेता हूँ एक बिस्किट। ठीक है, इन इसका भी ग्रुप में लू कर देता हूँ, जनरल कर देता हूँ। और यहाँ पे यूनिट में मैं चेंजिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका मेन यूनिट हमारे पास है कार्टन। ठीक है, अगर आपके पास कार्टन यहाँ पे है, ये देखें कार्टन। मैं कहता हूँ इसका अल्टरनेट यूनिट हमारे पास, एक कार्टन के अंदर हमारे पास बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्स हैं, 10। और हर बॉक्स के अंदर हमारे पास पीस हैं, कितने पीस हैं, 20।
ये मैंने सेव कर दिया। इस तरह भी आइटम हम बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यूनिट है, 2-3 लेवल तक हम इसमें जा सकते हैं। परचेज प्राइस इसकी मैं करता हूँ 1 कार्टन की 1000, और सेल प्राइस 1 कार्टन की 2000, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10 कार्टन पड़े हैं, तो ये 10,000 का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं सेव कर दूंगा। ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हो गए। अगर आप डैशबोर्ड से नीचे वाला आइटम पे आते हैं, ये ऊपर प्रोडक्ट से आइटम लिस्ट में जाते हैं, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एंड पे बिस्किट शो हो रहा है और लेस शो हो रहा है, और दोनों के पता लग रहे हैं। एक के पास हमारे 200 पड़े हुए हैं और एक हमारे पास 10 पड़े हैं। ठीक है, हम ये डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट नीचे ये सेल का बटन पे आ जाता है। हमारे पास ये सेल विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन ऑन हुए हुए हैं। ठीक है, आप सबसे पहले अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लें। अगर कैश का है तो कैश रहेगा, वरना जिस तरह हमने अपने कस्टमर बनाया, हमने नवीद खान चूज़ किया, तो ये आ गया बैलेंस उनका 1000, इन्होंने पहले से देना है टर्म क्रेडिट। तो ये उधार का बिल है। मैं नीचे आता हूँ, ये हमारे पास आइटम है। जैसे ही मैं लेस पे सिलेक्ट करता हूँ, ये आगे ऊपर इसके आप देखें यूनिट लिखा गया, पीसेज है। बाकी 2 फील्ड 0 0 है। मैं यहाँ लिखता हूँ हम इसके दो दो पीसेज दे रहे हैं, तो 20 के हिसाब से 40 रुपये हो गया हमारा टोटल बिल। ये हमारे डल गए लेस। इसी तरह लेकिन अगर मैं कोई और आइटम सेलेक्ट करता हूँ जिसके हमारे पास मल्टीपल यूनिट है, जैसे मैंने ये बिस्किट सेलेक्ट किया, तो ये देखें सामने आ रहा है कार्टन, इसके अंदर 10 बॉक्स में 20 पीसेज है। मैं कहता हूँ एक कार्टन दे दें 5 बॉक्स, और क्या कहते हैं इसको 10 पीसेस। तो ये 2000 के हिसाब से 3100 हमारा इसका बिल बन गया। जो भी हमारी अमाउंट होगी वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, बिल करते वक्त हमारे पास ये साइड पे ऑप्शन है पेमेंट मोड का। अगर कोई एडवांस पेमेंट दे रहे होंगे तो इस अकाउंट में जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये प्रिंट का ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर में 60 के करीब प्रिंट का डिज़ाइन है, आप जौन सा मर्जी चूज़ कर लें, A4 A5 थर्मल वगैरह जिस तरह का भी चूज़ करेंगे वैसा उसका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ से जिस तरह होलसेल का आपका बिजनेस है, तो ये थर्मल होलसेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा वो मुझसे कहेगा कि आपको प्रिंट चाहिए या नहीं। अगर आप यस करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा। जैसे ये हमारा इसके अंदर प्रीव्यू खुल गया। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर। नीचे ये देखें हमारे यूनिट्स आ गए सारे के सारे कि हमने क्या चीज़ बेची है। और नीचे आप देखें हमारे पास ये ऊपर ये देखें, हम बता रहे हैं कि मार्केट प्राइस कितनी है उसकी 25, लेकिन हमने कितनी प्राइस दी है 20। और जब आइटम बनाते हुए मैंने सेल प्राइस और एमआरपी का फ़र्क डाला था, तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो हमारे पास यहाँ पे नीचे मेंशन हो जाएगा कि हमने इसमें इतनी इतनी आपकी बचत हुई है टोटल इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपने इसका गेट पास से डिलीवरी चलान निकालना है तो निकाल लेंगे, ऑप्शनल है। अगर सॉफ्टवेयर से सेटिंग ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये हमारा बिल बन गया। अगर दोबारा इस बिल के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे वो सीधे हाथ पे देखें बिल नंबर वो वाला लिख लें, या प्रीवियस बिल का बटन दबा दें, आपका वो बिल खुल जाएगा। अब क्या होगा, आप डैशबोर्ड पे आएंगे, ये देखें आपके ग्राफ्स भी उस तरह अपडेट होने लग जाएंगे। आपके ऊपर जो आपकी वैल्यूज़ आपने अभी सेल की हैं वो भी सारी ऊपर आने लग जाएंगी। जैसे हमने 3140 की क्रेडिट की थी, वो यहाँ पे आ गई। कैश किया है 10,000 है, टोटल मिला के 13,000 की हमारी सेल है। अगर इस सेल वाली विंडो पे जाते हैं, टुडे सेल पे क्लिक करते हैं, तो आपको आज की सेल्स भी शो हो जाएंगी। ठीक है, टाइम के साथ और किस किस यूज़र ने उसको सेल बनाया है। यहाँ पे भी अगर आप किसी सेल पे क्लिक करेंगे तो वो वाला बिल खुल जाएगा, ताकि आप उसको एडिट या डिलीट कर सकें। इसी तरह अगर लिस्ट ऑफ आइटम में जाएंगे तो आप देखेंगे ये इनकी जितनी क्वांटिटीज़ कम होनी चाहिए थी इतनी क्वांटिटीज़ कम हो गई हैं। और डैशबोर्ड पे आगे अगर आल अकाउंट में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे 1000 ओपनिंग था, उसके अंदर हमारे 3140 ऐड हो गए, तो ये 4140 बन गए। ये हमारा इनका बैलेंस हो गया। अब अगर नवीद साहब आपके पास कल को आ जाते हैं कि हमें हमारा लेजर दिखा दें, या खाता जिसको आप उर्दू में बोलते हैं, तो ये डैशबोर्ड पे लास्ट में बटन बना हुआ है, लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर उनका नाम लिखेंगे जिसका भी आप चेक करें। फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1000 था। नीचे आ जाएगा ये हमने एक बिल बनाया 3140 का। प्रिंट विदाउट आइटम करेंगे तो ये बैंक की स्टेटमेंट की तरह चला जाएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं मैं क्या क्या आइटम लेकर गया था, आप प्रिंट विद आइटम पे क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि 2 लेस थे, ये इतने बिस्किट्स थे, नीचे अभी तक हमने कोई पेमेंट रिसीव नहीं की, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, साथ अगर आप अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं, आप ये प्रॉफिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डन के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी प्रॉफिट रिपोर्ट बन जाएगी। जैसे कि आज हमने ये वाला बिल बनाया 2339, तो ये बता रहे हैं कि लेस 2 थे, 10 परचेज प्राइस थी, 20 के बेचे, हमें ये 2 पीस बेचे, तो टोटल जो है हमें 20 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, 1550 का यहाँ पे हुआ। नीचे हमारा टोटल आ रहा है, ये एक बिल ऊपर भी बना हुआ था, जो आपके एक्सपेंस वगैरह में इसमें से माइनस हो गए। ठीक है, अब अगर आपके पास ये पैसे देने आ गए हैं, जमा करवाने आ गए हैं, तो जो पैसे लेते हैं उसको हम रिसिप्ट कहते हैं, और जो पैसे हम देते हैं उसको पेमेंट कहते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं रिसिप्ट का ऑप्शन बना हुआ है। ये जो वाइट कलर का रिसिप्ट लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट मोड क्या, कैश के, आप अपने कैश अकाउंट में ले रहे हैं, बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं। ठीक है, आगे आपका अकाउंट नेम है, मैं यहाँ लिखता हूँ नवीद।
जैसे ही मैंने नवीद लिखा, ये ऊपर आ गया कि 4140 रुपये हमारे देने हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल अमाउंट में लिख दूंगा कि ये 3000 रुपये जमा करवा के जा रहे हैं। ठीक है, रिमार्क्स के अंदर मैं लिख दूंगा, मतलब मैं जो भी लिखना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कैश पेमेंट, ये ज़रूरी नहीं है आपने लिखना लिखे, नहीं लिखना ना लिखे, मैंने लिख दिया, मैंने सेव का बटन दबाया। ये वो हमें कह रहा है कि आपने रिसिप्ट का प्रिंट देना है या नहीं, अगर आपने देना होगा तो आप दे दें, नहीं तो कैंसिल कर दें। लेकिन अब अगर आप लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखते हैं तो उनका 1140 रह जाएगा। ये देखें एंड के ऊपर 1140 रह गया। इसी तरह अगर मैं दोबारा डैशबोर्ड में जाके लेजर में जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा नवीद सर्च करता हूँ और फाइंड का बटन दबाता हूँ, तो वो भी इस तरह आ जाएगा कि 1000 पहले था, 3140 का बिल बना, 4140 हो गया, 3000 रुपये हमें उन्होंने दे दिया, 1140 पीछे रह गया। मैं इसको प्रिंट विद आइटम करता हूँ तो ये देखें, ये हमारी निर्देशन आ गई कि अभी उनका इतना बकाया हमारे पास खड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कभी किसी को आप पेमेंट करेंगे तो आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। सबसे सिंपल, आपका जो डेली रोज़मर्रा का काम है वो यहाँ से मैनेज होगा। मज़ीद अगर आपने डिटेल वगैरह चेक करनी है तो हमारे चैनल पे दूसरी वीडियोस वगैरह को चेक करें। वहाँ पे एक एक मॉड्यूल की डिटेल वाइज वीडियो है और हर बिज़नेस के लिए डिटेल वीडियो अवेलेबल है। शुक्रिया।